हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काली मैया जी की। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मार्च मंथ। Expect powerful change, new moon eclipse. A time to give rather than take, new moon in Virgo. Your dreams need a practical plan, full moon in Taurus. A win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Capricorn, Makar Rashi, March month. Two of Pentacles. Karma. Ten of Cups. Beautiful. Five of Pentacles. मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। किंग ऑफ कप्स। Seven of Pentacles. Okay. Karma. King of Pentacles. Hanged Man. Okay. Six of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। राइट।
women holding a heart. और यहाँ पर है हमारे पास जर्नी, कॉर्नुकोपिया, एनवी, राइट। माय डियर कैप्रिकॉर्न, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ किसी न किसी तरह की टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर आपकी आसपास बहुत कुछ चल रहा है बेसिकली। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन मैं देख रही हूँ, चेंज होता हुआ कुछ ना कुछ शिफ्ट्स होते हुए मैं देख रही हूँ। ये आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, इमोशंस रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, कि किसी भी तरीके से आपके माइंड में भी बहुत शिफ्ट्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय चल रही है। बेसिकली अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो चीज़ें आगे बढ़ रही है, एक्शन मोड में है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में इतनी सारी एक साथ से हलचल क्यों हो रही है। या फिर मैं बोलूँ तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, लाइफ के आपके हर एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कुछ इस तरह के यहाँ पर मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। और आप लोग जो हैं यहाँ पर बहुत मार्च मंथ में अगर मैं कहूँ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये आपके अंदर फिर भी वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर वो बनाए रख रहे हो आप कि मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। मेरी लाइफ में ये जो उथल पुथल है, ये जो इमोशंस है, मुझे मैनेज करके चलना है। अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, आपके अंदर बहुत उथल पुथल चल रही होगी, दिमागी तौर पर, इमोशनली अगर मैं बात करूँ बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ऊपर से आप बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने शुरुआत के महीने में फर्स्ट वीक अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली तो ये हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, ऐसा हो सकता है कि आप जो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके उतनी तेज़ी से रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, जिस वजह से कि आप अपने संयम तो बनाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, बट रिजल्ट्स उतनी तेज़ी से आपको नहीं मिल रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशंस, वो इरिटेशंस आपकी माइंड में हो सकती हैं, आपको डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, या जिस चीज़ को लेकर के आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, आपके उस लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर के डाउट हो सकता है। तो बेसिकली थोड़ा थका हुआ, थोड़ा हारा हुआ फील हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में। और आपकी नीड रहेगी कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको गाइड करे, कोई आपको किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकाले। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे जो कर्मा का कार्ड यहाँ पर बता रहा है वो यही बता रहा है कि आप लोग आप ना बहुत थक गए हो, हार गए हो इस सिचुएशन से। अब आप एक ईश्वर से ये डिमांड कर रहे हो कि हे प्रभु, ये जो कष्ट है इसे काटो, इसमें अब वो चेंज लेकर आओ, इस चक्र को घुमा दो, अब इस चक्रव्यूह से मुझे निकालो, या इस प्रॉब्लम से मुझे निकालिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंडसेट को काम रखना है, आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को कायम रखना है। लेक मेंटालिटी में बेसिकली आपको नहीं जाना है। और आपकी तरफ से मैं कहूँगी ईश्वर आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं, बस आप अपनी तरफ से कर्म करते रहिए। अपना कर्म आपको क्या करना है, आपको स्टेबल रहना है, आपको काम रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपने ऊपर डाउट्स नहीं करने हैं। और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के हैं वो आपकी तरफ से लिए जा सकते हैं, तो वहाँ आप अपनी तरफ से डिसीजंस लीजिए, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वक्त अब आ गया है आपका कि आपको इस प्रॉब्लम से निकाला जा रहा है, ठीक है। ये खासकर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ठीक है। उनके रिलेशनशिप्स खासकर लव रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उसमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और इस महीने ना आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी रहने वाले हो माय डियर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है
और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आप इंट्यूटिवली समझ रहे हो, जान रहे हो कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस डिवाइन की तरफ से लाए जा रहे हैं और आपको बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अभी मैं इसकी भी बात करूँगी, डोंट वरी, मैंने ये 10 ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन को छोड़ा नहीं है, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये जब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स गिरा था, ये उल्टा गिरा था, राइट, रिवर्स में गिरा था। दैट मीन्स कि आप लोग ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या चेंज को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर रहे हो, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कोई फियर है, कोई डर है, ठीक है, कोई चीज़, कोई टेंशन, कोई सोच आपको सता रही है इस चेंज को लेकर के। तो आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, एक लेक मेंटालिटी में यहाँ पर देख रही हूँ, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बहुत मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ या अकेली ना रह जाऊँ, सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी का। तो मतलब बेसिकली ये जो चेंज है या जिस पाथवे पर आपको चलना है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उस वजह से वो थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है, वो विश्वास पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं आप, और इस चेंज को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है विद द हैंग्ड मैन। यहाँ देख रहे हैं आप, हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, ठीक है, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को देखने की चेंज करने की ज़रूरत है, इस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लिटरली ये कोई शिफ्टिंग हो सकती है, कोई घर शिफ्ट करना, या फिर कोई आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या कहीं आप जा रहे हैं, ये परमानेंट, ये टेम्परेरी टाइप ऑफ मुझे नहीं लग रहा है चेंज। आई मीन ये अगर कोई जर्नी भी है आपकी, डेफिनेटली जर्नी का भी कार्ड है माय डियर। आई एम सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है। तो ये जो भी चीज़ है, ठीक है, आपको एक पॉजिटिव वे में उसे रिसीव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये चेंजेस तो आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए आ रहे हैं या आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आ रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल है, ठीक है, ट्रैवल वो भी कहा कि आप अपने घर से बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, किसी अदर सिटी, या इवन ये भी पॉसिबिलिटीज है किसी अदर कंट्री में, राइट। तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसको एज अ डिफ़िकल्टी आपको नहीं लेना है, उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे चैलेंज के तौर पर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स होंगे, ठीक है, आप अपनी तरफ से वो राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली देखिए जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ना माय डियर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, तो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, ठीक है, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस भी डेफिनेटली विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई ना कोई न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, ईमेल, कुछ ना कुछ आप रिसीव कर रहे हो, तो लेकिन आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, मेरे लिए ये पॉसिबल है, या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो अपने ऊपर डाउट्स लेकर के आना। तो आपको बोला जा रहा है ये जितनी भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, वो आपको खुद के अंदर मिलेंगे, ठीक है, आपको खुद के अंदर से वो आंसर्स रिसीव होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हैंडमैन की ऊर्जा में जाना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, ठीक है, अपने साथ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, सोचिए, एक स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर देखिए आपके लिए क्या सही है। अपने इमोशंस को बेसिकली बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमोशंस नहीं चलेंगे। जहाँ आप अपने
दिमाग के साथ गए तो चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, दिल के साथ गए तो आप गलत हो सकते हैं। यहाँ पर इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पर राइट डिसीजंस ले पाएंगे, एक बैलेंस डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, राइट। अब ये कार्ड्स तो मैंने नहीं निकाले इतने सारे अपने आप से, है ना, ये अपने आप ही आए हैं, तो ये आपकी लाइफ की स्टोरी खुद से ही बता रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली बात तो पहले आपको करनी होगी, अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना होगा। अपनी इनर वॉइस की सुनिए, ठीक है। आपके अंदर वो लाइट है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो विजडम है, वो एक्सपीरियंस है जो आपने इतने सालों से अपनी लाइफ में कलेक्ट करके रखा है। उस बेसिस पर आपको वो डिसीज़न लेना है, ठीक है। वो गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगी इस डिफ़िकल्ट पाथवे से बाहर निकलने में, राइट। बस अपने ऊपर हिम्मत रखिए, अपने ईश्वर पर, प्रभु पर, अपने खुदा पर वो विश्वास कायम रखिए, अपने ऊपर वो विश्वास कायम रखिए और एक दृढ़ निष्ठा के साथ, मतलब दृढ़ निश्चय कीजिए कि यस मेरे को ये काम करना है और मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। तो डेफिनेटली आप उससे बाहर आ पाएंगे। कन्फ्यूजन्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप उलझ जाओगे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे कि ये ऑप्शंस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं तो आप नेगेटिव हो सकते हो डेफिनेटली, कि हमें लगेगा कि अरे ये सारी तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि ये आपकी ग्रोथ के लिए है, ये चेंजेस आपकी ग्रोथ के लिए हैं, कुछ भी हो सकता है चेंज, ठीक है। ट्रैवल बोल रही हूँ, ट्रैवल जर्नी कोई हो सकती है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर ये किसी भी तरह का कोई भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। तो इसे पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ही आप इसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में, अगर मैं ये बात बोलूँ तो वो कंप्लीशन, वो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बेसिकली कि येस मैं एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ये एक सिचुएशन एंड हुई और मैं एक नए साइकिल में टैप इन किया, राइट, विद 10 ऑफ कप्स। बहुत ही खुशियों को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही हैप्पीनेस को, सक्सेस को आप यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड को तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी खूबसूरती को आप खुद देख सकते हो। इस तरह की सेटिस्फेक्शन आप यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर है भी है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्लिप्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर भी एक्लिप्स की एनर्जीज़ है, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंज को लेकर के। इसमें डीमोटिवेटेड मत होइए, ठीक है। वो इवन कहते हैं ना कि सूरज की एक छोटी सी किरण भी हमें वो खुशी दे देती है अंधेरे में, तो उसी की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ग्राउंडेड रखिए, काम रखिए, पेशेंट रखिए, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए डिवाइन डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊर्जा मिल रही है एनवी एंड कॉर्नुकॉपिया, डेफिनेटली आपके पास वो खूबसूरती या फिर मैं कहूँ वो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं। आप बिल्कुल खाली तो नहीं हैं, ये फॉर श्योर है, ठीक है। लेकिन आप क्या है, फोकस कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, अपनी लाइफ के ब्लैक एंड वाइट एरिया की तरफ, कि जहाँ चीज़ें नहीं हैं या जहाँ खराब है और जहाँ रोशनी है, अबंडेंस, आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ आपको अटेंशंस देनी है, वहाँ उसको देखिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल रहिए डिवाइन को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नुकॉपिया की एनर्जीज है, बैलेंस रहिए अपनी लाइफ में, और आप इस महीने बैलेंस्ड भी रहने वाले हो विद दिस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आप लोग ना बहुत आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बेसिकली रहेगी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये क्या है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी रहने वाली है। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो तो माय डियर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो वो हेल्थ पर भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डालेगा ही डालेगा आपकी लाइफ में। तो ये यहाँ पर एक मैसेज और है माय डियर, ट्रैवलिंग के टाइम पर खास करके आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कि ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो तो माय डियर ड्रिंकिंग ड्राइव तो बिल्कुल मत कीजिए, राइट। और थोड़ा संभल करके, रूल्स को फॉलो करके ड्राइव करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। इवन अगर आप 2 व्हीलर्स को यूज़ करते हैं तो हेलमेट पहनिए, प्रिकॉशंस पूरी लेनी है, केयर के साथ आपको बढ़ना है, ये आपको यहाँ पर डिवाइन मैसेज दे रहे हैं।
और हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। इस महीने कोशिश कीजिए कि भी आप हेल्दी डाइट लें, ठीक है। हेल्दी माने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का खाना, फ्रेश फूड खाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कैप्रिकॉन्स। और आप लोग ना इस महीने बहुत ऐसा रहने वाले हो, नीट एंड क्लीन रखना अपने आसपास। हालांकि अभी मैंने टॉरस की भी रीडिंग करी थी, उसमें भी एग्जैक्टली यही वाला मैसेज आया है कि आप लोग भी ना, आपका यही एक माइंडसेट रहने वाला है। साफ़ सफाई पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और चीज़ों को मैनेज करके बेसिकली आप चलने वाले हो, बहुत ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। और बहुत रूटीन आपका, बहुत अप टू डेट रूटीन से काम करना, मतलब कोई चीज़ आगे पीछे नहीं, पंचुअल रहना, ये आपकी एनर्जीज रहने वाली है। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी इस महीने। और कॉर्नुकोपिया बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हेल्थ, गुड हेल्थ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मदर अर्थ गाया से कनेक्ट कीजिए माय डियर, ग्राउंडिंग कीजिए। मदर अर्थ गाया के साथ अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर कहीं शॉर्ट हॉलीडे पर जा सकते हैं तो प्लीज़ गाया से कनेक्ट होइए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बुला रही हैं, उनसे कनेक्शन बनाइए, वो भी आपको ट्रांसफॉर्म होने में बहुत मदद करेंगी। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस। और देख लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, स्टैंड योर ग्राउंड। अपने अंदर ना, अपने अंदर देखो, पेशेंस तो लाना है और अपने अंदर की फायर को भी कम नहीं करना है, राइट। तो जो आप कर रहे हो उसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपके आसपास लोग आपको सपोर्ट नहीं करें। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपनी ऊर्जा को लो नहीं करना है, आपको अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। अपने फोकस को, अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहना है, स्टैंड लेना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। डट करके सामना करना है, हटना नहीं है, आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर अवेयरनेस की ऊर्जा है, यहाँ पर भी जो है मैजिशियन की ऊर्जा, ओ माय गॉड, हर्मिट भी है यहाँ पर, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपका माइंडसेट जैसा रहेगा वैसी ही रियलिटी आप क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में इस महीने, ठीक है। तो आप अवेयर रहिए, आपके थॉट्स क्या, कॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे डबल मैजिशियन की ऊर्जा है, तो आपके माइंड, आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस महीने, ठीक है। आप उन्हीं चीज़ों को रिसीव करोगे जैसा आपका माइंडसेट होगा। तो बी पॉजिटिव, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन्हें लिख लो, उन्हें लिखो और उन्हें एफर्मेशंस की तरह रिपीट करते जाओ, राइट। तो अपने माइंड को नेगेटिव मत होने दो। इतनी अवेयरनेस आपको इस समय चाहिए कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, माने आप इस वक्त सोच क्या रहे हो। अगर नेगेटिव सोच आ रही है तो उसे ट्रांसम्यूट कर दो, उसे चेंज कर दो, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिविटी की तरफ उसे बदल देना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पर ना मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग ना बहुत मैसेजेस रिसीव करने वाले हो, खासकर ड्रीम्स आपको बहुत अटपटे आ सकते हैं, अजीबोगरीब ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, लेकिन वह आपको इस ट्रांजिशन मोड में, इस चेंज में कहीं ना कहीं, अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको वो मैसेज दे रहे हैं, वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन ड्रीम्स को जो है लिखिए, वो वेस्ट नहीं है, वो उनको ना बेसिकली आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि वो ड्रीम्स आपको बोल क्या रहे हैं। उन्हें मतलब समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें लिखिए। तुरंत हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, पॉसिबल हो तो इस महीने अपने पास एक डायरी और पेन लेकर तो सोइए कि जैसे ही आप तुरंत उठें और तुरंत से वो आप ड्रीम, जितना आपको याद है, अगर पूरा याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जितना भी याद है उसे आप लिखें, ठीक है। और जब कभी शांति का माहौल बने तो उस ड्रीम को जो आपने लिखा है उसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ड्रीम्स आपके बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं, डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप रिसीव करेंगे।
और यहाँ पर है चूज़ वाइजली। तो डेफिनेटली ऑप्शंस है जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपको वाइजली चूज़ करना है, आपको अपनी इंट्यूटिवली उन चीज़ों को ही चूज़ करना है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को कायम रखिए माय डियर। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और ये जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इन्हें चूज़ करने में ये आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रोल अदा कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। लास्ट मैसेज इसमें से देख लेते हैं। 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। पैशन इग्नाइट था और फाउंडेशन, लेकिन मुझे एक चाहिए। ओके वेट वेट वेट, ओके तो यहाँ पर है ट्रैप्ड इन फियर। तो यस मैं बोल रही हूँ ना कि किसी भी तरीके का जो भी फियर है, जो भी डर है, देखो आपकी जितना आप ओवर थिंक करोगे आई एम सॉरी गाइज, जितना आप ओवर थिंक करोगे, किसी अच्छी चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, उसमें से भी आप नेगेटिव चीज़ को तो निकाल कर ले आओगे, ठीक है। तो जितना आप ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंक करोगे किसी चीज़ को लेकर के, तो वो आपको ट्रैप ही करेगा। आपका खुद का दिमाग ही आपको अपनी जंजाल में फंसाएगा। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करना है इस महीने, अगर मैं कहूँ तो। कहने का मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर है, यहाँ पर अवेयरनेस है। तो माय डियर सबसे ईजी वे यही रहेगा कि आप अपने माइंड के जंजाल में ना फंसें। अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस पहले देखिए, आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें एक शॉर्ट सेंटेंस में बना लीजिए, प्रेजेंट टेंस में, कि प्रेजेंट माने कि वो चीज़ अभी आपके पास है। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में आ रही है या आएगी, नो नो नो, वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको उन एफर्मेशंस को बनाना है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज हो माय डियर। उसके बाद उसे चैंट करते रहिए पूरे दिन, जैसे हम मंत्रास को चैंट करते हैं उस तरीके से चैंट करते रहना है। फिर देखिए आप, ये दिमाग तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑलवेज बोलते जा रहे हो, आपके कॉन्शियस माइंड में भी जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ जाएगी। तो दिमाग क्या सोचेगा फिर? उसको तो सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप मौका ही नहीं दे रहे उसको उल्टा सोचने का, है ना, उसको फंसाने का। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। चलिए देखते हैं और क्या भोले बाबा आपको इस मंथ के लिए मैसेज दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू भोले बाबा। डेथ, ओ माय गॉड। अबंडेंस का कार्ड है। ओके, एक्सेप्टेंस, हाँ। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगिन्स। तो येस, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में फिनिश होंगी और एक नई शुरुआत होगी, ये जो भी चेंजेस हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, ये जो भी साइकिल, ये जो भी कार्मिक पैटर्न को आप एंड कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव। क्या यहाँ पर भी पॉजिटिव है कि मैं बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो अंत है, ये एक नई शुरुआत, ये एक नई शुरुआत ही है। मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। किस चीज़ की? अबंडेंस की, खुशियों की। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो येस, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेज़ है, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें रिलीज़ होना है, तो उसमें डिवाइन की मदद कीजिए, ठीक है। अपने आप को सरेंडर कीजिए उस सिचुएशन में, और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन सरेंडर की भी एनर्जी से, डिवाइन को सरेंडर करना, राइट। तो चीज़ों को एक हर लेवल से देखना कि येस, मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने सरेंडर किया है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, न्यू विजन, पहला ही कार्ड जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए, एक नया विजन बनाने की ज़रूरत है। नेगेटिव सेंस से चीज़ों को मत देखिए, पॉजिटिव सेंस से देखिए। अपने अंदर की फायर को एकत्रित कीजिए और एक गोल पर लगा दीजिए, राइट, कि मेरे लाइफ में ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरा गोल है, मुझे इसे अचीव करना है, और सारी ऊर्जा एकत्रित करके वहाँ लगा दीजिए। नेगेटिविटी को एंटर मत करने दीजिए। अब ये समय है उठने का, खड़े होने का, राइट। ये मेरे पास 2 कार्ड्स यहाँ पर हैंग्ड मैन के आए हैं। वाह,
हीलिंग। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, जहाँ आपकी लाइफ में जिस एरिया को लेकर के आपका हार्ट यहाँ पर स्पेसिफिक लग रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली हार्ट है, डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेप्टेंस का भी मैसेज आया था। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना, रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस, एक्सेप्टेंस में आइए अपनी लाइफ में कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें कुछ हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं। एक्सेप्टेंस लाना, ठीक है, फॉरगिव, माफ़ करना लोगों को, हील करना अपने आप को, ठीक है, एक पीस क्रिएट करना। कहीं ना कहीं डेथ कार्ड हमें पीस भी बताता है कि पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का जो क्राउन चक्र या थर्ड आई अगर मैं कहूँ, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। यस, उन्हें हील कीजिए। अगर आप बहुत 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 ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और हेडेक भी आपको रहता है, तो माय डियर, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज आप ना वो मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाओगे, आप उस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस अगर आप में से कुछ लोगों का लो है, हमने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। जो लोग एक्सेप्टेंस में नहीं हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं अबंडेंस को, या फिर ब्लॉकेजेस हैं, इमोशंस आपके ब्लॉक्ड हैं, यहाँ किसी रिलेशनशिप में आप स्टक हैं, रिलीज कीजिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज और है मुझे माय डियर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, अगर आप लोगों में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ भी है ना, यहाँ पर आप लोग हीलिंग मोडालिटीज़ में भी आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो। हीलिंग के थ्रू आप जो रेकी हीलिंग जैसे बोलते हैं, क्रिस्टल हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है, उसके थ्रू आपके ये जो हेल्थ इशू है ये ठीक हो सकती है। मतलब बट ये जो हीलिंग होती है ये किसी भी मेडिसिन का सब्सटीट्यूट नहीं होता है। मेडिकेशंस आपकी साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये हीलिंग भी आप करा सकते हो, ठीक है, किसी अच्छे हीलर से। फ्रेंडलीनेस, वाह, सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने जैसे, अपने मैं कहूँगी सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, ठीक है। देखिए आपकी तरफ ना इस महीने वाओ सेलिब्रेशन की भी ऊर्जा है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ आपकी मदद के लिए बहुत लोग आपके आसपास होंगे, कुछ नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। बेसिकली आप जैसा सोचोगे, आपके जैसे थॉट्स रहेंगे, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। कुछ नए अच्छे दोस्त आपके बन सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा बने, बेसिकली जिसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स बनना। तो इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं, सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा आपकी सोल फैमिली की तरफ से, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।